फिर आपके सामने एक नई प्रेजेंटेशन लेके हाजिर है। और आज का भी टॉपिक इंतहाई इंटरेस्टिंग और इंतहाई डिमांडिंग है। और जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर ये बहस काफ़ी अरसे से मौजूद है कि सूबे बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। तो यही मेरी आज की प्रेजेंटेशन का टॉपिक है, न्यू प्रोविंसेस डिबेट इन पाकिस्तान। अब देखिए, मेरे जैसा आदमी भी जब अपने आप से सवाल करता है कि पाकिस्तान में नए सूबे बनने चाहिए या नहीं बनने चाहिए, तो कभी मेरे जहन में आता है कि हाँ, एक लिहाज से तो देखा जाए बनने चाहिए। और दूसरे लम्हे मेरे जहन में आता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं एक कानून पसंद शहरी होने के नाते कोई ऐसी डिमांड कर रहा हूँ जो कि गैर कानूनी है। तो सबसे पहले तो मैं अपने सुनने वालों को और अपने स्टूडेंट्स को बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर नए प्रोविंसेस बनने की इजाज़त पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन देता है। तो बस यहीं से हम अपनी प्रेजेंटेशन का आगाज़ करेंगे कि ये प्रोविंस बनने का अमल इंतहाई कानूनी है। और पाकिस्तान के आइन के अंदर, पाकिस्तान के दस्तूर के अंदर इसकी इजाज़त है कि पाकिस्तान में नए प्रोविंसेस बनाए जा सकते हैं। अब देखना ये है कि किन हालात में और इसका क्या प्रोसीजर होगा। सीएसएस का करंट अफेयर 2021 का पेपर, उसके अंदर सवाल आया जिसको बुनियाद बना के मैंने ये प्रेजेंटेशन बनाई। कहता है, मोस्ट ऑफ द मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैव कमिटेड टू द क्रिएशन ऑफ द न्यू प्रोविंसेस इन पाकिस्तान। यानी कि ज़्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज़ का ख्याल है, जो मेजॉरिटी पॉलिटिकल पार्टीज़ की हैं, वो इस बात के हक़ में है कि पाकिस्तान के अंदर प्रोविंसेस को बनना चाहिए। शुड न्यू प्रोविंसेस बी क्रिएटेड और नॉट इन पाकिस्तान। अब वो यहाँ से सवाल अपने स्टूडेंट से पूछता है, सीएसएस का एग्जामिनर, कि क्या पाकिस्तान के अंदर आपका ख्याल है कि नए सूबे बनने चाहिए। इलाबरेट योर आंसर बाय गिविंग रेफरेंसेस फ्रॉम द न्यू प्रोविंस डिबेट। सीएसएस का पेपर था 2021 का। वो कहता है कि आप अपने जवाब को जो है यहाँ पेश करें इस रेफरेंस के साथ कि पाकिस्तान में नए सूबों की जो डिबेट छेड़ दी गई है, कहाँ तक आपका ख्याल है कि दुरुस्त है या गलत है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। मैं मोहम्मद नौफल सफ़ान, ब्लॉग से नौफल्स एकेडमी। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आगे चलते हैं। कहता है 2021 पाकिस्तान कंप्राइजेस 4 प्रोविंसेस। आज मैं जब इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तकरीबन 2021 ख़त्म होने को है और पाकिस्तान के अंदर 4 प्रोविंसेस हैं। मैंने बहुत सारी वेबसाइट्स देखी, इवन ये कि कुछ किताबें भी देखी जिसके अंदर लिखा हुआ है कि पाकिस्तान के 5 प्रोविंसेस हैं। जनाब, ये जवाब बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। मैं इसको अभी आने वाले चंद मिनटों के अंदर साबित भी कर दूंगा। और जो लोग ऐसा कहते हैं उनको अपनी करेक्शन करनी चाहिए। पाकिस्तान के सिर्फ 4 सूबे हैं, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब एंड सिंध। जहाँ तक ताल्लुक है गिलगित बल्तिस्तान का, ये सूबा नहीं है। अगर ये सूबा होता तो आखिर कौन बोलेगा कि सूबा है और कौन बोलेगा कि सूबा नहीं है। जनाब, पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बताएगा कि पाकिस्तान के कितने सूबे और उनके क्या क्या नाम है। ठीक है जी, तो मैं बहरहाल पढ़ देता हूँ कि पाकिस्तान किस तरीके से मैनेजमेंटली डिवाइडेड है। पाकिस्तान 4 सूबों में और इसके साथ साथ कैपिटल टेरिटरी के अंदर डिवाइडेड है। कहता है कि इन एडिशन पाकिस्तान हैज़ इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी। एडिशनली देयर आर the 2 parts of Pakistan administered Kashmir, आज़ाद जम्मू कश्मीर एंड गिलगित बल्तिस्तान। तो ये एडिशनली पाकिस्तान के पास 2 हिस्से हैं जिनको कोई एडमिनिस्ट्रेट कर रहा है। ठीक है जी, और भी सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, मैं कॉन्स्टिट्यूशन से लाके आपको बताऊंगा। देखिए, ये स्लाइड मैंने दरअसल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा लिया है। मैं इसको पढ़ना चाहता हूँ कि हाउ मेनी प्रोविंसेस इन पाकिस्तान अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973। और मैं जो इस वक्त इसको आपके सामने पेश कर रहा हूँ, तो ये नवंबर का महीना है और 2021 का। तो इस वक्त का जो लेटेस्ट पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि मैंने इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से लिया है, कहता है कि पाकिस्तान शैल बी फेडरल रिपब्लिक टू बी नोन एज द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान हेयर इन एंड आफ्टर रेफर टू पाकिस्तान। इसको पाकिस्तान कहा जा सकता है, लेकिन इसका ऑफिशियल नेम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है। और ये एक फेडरल रिपब्लिक है, यानी कि रिपब्लिक कहते हैं कि जिसका हेड ऑफ द स्टेट
अवाम खुद चुनती है, यानी कि पाकिस्तान का हेड ऑफ द स्टेट कौन है? सदर पाकिस्तान। और सदर पाकिस्तान को किसने चुना है? अवाम ने चुना है। किस तरीके से? कि अवाम ने पहले अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को असम्बलियों में भेजा और उन रिप्रेजेंटेटिव्स ने अपना सदर मुंतखब किया है। ठीक है जी। कहता है द टेरिटरीज ऑफ पाकिस्तान शेल कंप्राइजेज, यहाँ पे सीधा सीधा लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में कि पाकिस्तान की टेरिटरीज कौन सी होंगी। तो पहली होगी द प्रोविंसेस ऑफ बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब एंड सिंध। ये चार सूबे, द प्रोविंसेस, चार प्रोविंसेस नाम लिखे हुए उसके अंदर, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब एंड सिंध। और उसके अलावा क्या होगा? बी, ये कौन सा मैं आपको पढ़ रहा हूँ? ये पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट पार्ट है, पार्ट वन का भी पहला पॉइंट पढ़ रहा हूँ। उसका भी ए पार्ट मैंने पढ़ा, बी पार्ट पढ़ता हूँ। कहता है कि द इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी हेयर एंड आफ्टर रेफर्ड टू एज द फेडरल कैपिटल। और पाकिस्तान का कैपिटल जो है वो इस्लामाबाद होगा। इसके बाद अगर आप देखें सी का कुछ हिस्सा ओमिट हुआ हुआ है। ये जो ओमिट हुआ हुआ है, यहाँ पे पहले लिखा हुआ था फाटा, और फाटा अब चूंकि खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा है तो इसको ओमिट कर दिया गया यहाँ से। अगर आप पुराना कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे, यानी कि अगर आप जो है वो पाकिस्तान में जो फाटा के हवाले से आईनी तरमीम हुई है, अमेंडमेंट हुई है, उससे पहले का अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ था फाटा भी पाकिस्तान का हिस्सा है। अब फाटा दरअसल खैबर पख्तूनख्वा के अंदर मर्ज कर दिया, इसलिए इसको लिखने की जरूरत नहीं, तो उसको ओमिट कर दिया गया है। तो सच स्टेट्स एंड टेरिटरीज एज आर और मे बी इंक्लूडेड इन पाकिस्तान वेदर बाय एक्सेशन और अदरवाइज। इसमें क्लियर लिखा हुआ है कि वो भी टेरिटरीज पाकिस्तान की टेरिटरीज हैं, चाहे वो एक्सेशन हुआ है उनका या नहीं हुआ अदरवाइज। तो इसके अंदर आप जानते हैं कि किसकी बात हो रही है? इसके अंदर बात हो रही है कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की, जम्मू एंड कश्मीर एंड गिलगित बल्तिस्तान। ठीक है जी। सो आई होप कि आपकी ये वाला हिस्सा समझ में आया। आगे चलते हैं, हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान को देखते हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान में प्रोविंसेस की हिस्ट्री रही। कहता है बिटवीन 1947 टू 1955 पाकिस्तान कंप्राइज्ड 5 प्रोविंसेस एंड 1 टेरिटरी। कहता है कि 1947 से 1955 तक पाकिस्तान के 5 सूबे थे और 1 टेरिटरी थी। वो कौन सी थी? सुन लीजिए। पाकिस्तान का जो है वो 4 प्रोविंसेस, पहले तो कौन कौन से 4 प्रोविंसेस थे? 5 प्रोविंसेस में से सिंध, वेस्ट पंजाब, बलूचिस्तान एंड WFP, ये पाकिस्तान का वेस्ट पार्ट था, वेस्ट पाकिस्तान। और पाकिस्तान का जो ईस्ट पार्ट था उसका सिर्फ एक ही सूबा था जिसको ईस्ट बंगाल कहते हैं। तो ये 5 सूबे थे 1955 तक, 47 से 1955 तक। प्राइम मिनिस्टर चौधरी मोहम्मद अली ने 1 यूनिट प्रोग्राम को 14 अक्टूबर 1955 में लागू कर दिया, और यहाँ से पाकिस्तान कन्वर्ट हो गया 2 यूनिट सिस्टम के अंदर। यानी कि अब पाकिस्तान के 5 सूबे नहीं थे, बल्कि सिर्फ पाकिस्तान के 2 जो है वो यूनिट्स थे। एक यूनिट कहलाता था वेस्ट पाकिस्तान और दूसरा यूनिट कहलाता था ईस्ट पाकिस्तान। 1955 के बाद से ये सिलसिला जारी रहा 1970 तक। ये 1970 में प्रेसिडेंट जनरल याया खान ने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर 9 नंबर 1970 लागू किया, और उसके तहत 1 यूनिट प्रोग्राम दोबारा से ख़त्म हो गया और पाकिस्तान कन्वर्ट हो गया किसके अंदर? पाकिस्तान का जो वेस्टर्न पार्ट था, वेस्ट पाकिस्तान, जो कि 1 यूनिट सिस्टम के तहत एक सूबे में कन्वर्ट हो गया था, वो दोबारा से 4 सूबों में कन्वर्ट हो गया। और यूं जो है इसकी पोजीशन वही हो गई जो अगस्त 1947 में थी। तो यूं यूं आप कह सकते हैं कि दोबारा से 5 प्रोविंस सिस्टम 1970 में जनरल याह्या खान ने दोबारा से रीइंस्टेट कर दिया। ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। तो फिर अब सवाल आता है कि शुड न्यू प्रोविंसेस बी क्रिएटेड और नॉट इन पाकिस्तान? ये CSS के अंदर पूछा गया, या आमतौर पे भी आपसे पूछा जा सकता है किसी इंटरव्यू में। आपका जवाब होना चाहिए यस, क्यों नहीं, व्हाई नॉट? बिकॉज the 1973 Constitution of Pakistan paved the way for the creation of new provinces through the Article 239(4), which states that 2/3 majority of mother provinces can decide in the favor or not in favor of the future of new province। अगर लेट सपोज पंजाब के अंदर से एक और सूबा बनना है तो ये बिल्कुल हो सकता है। आर्टिकल 239(4), जो चौथा पॉइंट है आर्टिकल 239 का, वो इस बात की इजाज़त देता है कि आप
एक नया प्रोविंस पाकिस्तान में क्रिएट कर सकते हैं। अलबत्ता इसकी एक सिंपल सी शर्त है कि 2/3 मेजॉरिटी ऑफ दैट प्रोविंस जिसमें से उसको बनना है, मिसाल तौर पर अगर पंजाब में से एक नया सूबा बनना है तो फिर इसका इजाज़त जो है वो इसकी इजाज़त सिर्फ और सिर्फ वो प्रोविंस दे सकता है जिसमें से उस प्रोविंस को बनना है, नए प्रोविंस को। तो मदर प्रोविंस जो है वो जवाब जो है वो अगर राज़ी होगा तो फिर सूबा बनाया जा सकता है। ये मेजर प्रिंसिपल है इसका, और उसके लिए 2/3 मेजॉरिटी उसकी असेंबली देगी वोटिंग के दौरान। कहता है व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द क्रिएशन ऑफ न्यू प्रोविंस, तो मैंने आपको बता दिया 2/3 मेजॉरिटी उसके लिए चाहिए। कहता है द क्रिएशन कंपोजिशन of which institute of government will be affected due to the creation of new province। जाहिर सी बात है अगर एक सूबा बनेगा तो पाकिस्तान के कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस को जो है वो तब्दील करना पड़ेगा या उनमें अमेंडमेंट या तब्दीली लानी पड़ेगी। तो जाहिर सी बात है सेनेट की सीटें तब्दील होंगी। अगर एक नया सूबा बनेगा तो रिप्रेजेंटेशन सेनेट के अंदर दोबारा से एलोकेट करनी पड़ेगी। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट भी ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसकी भी रीएलोकेशन होगी। नेशनल फाइनेंस कमीशन की भी रीएलोकेशन होगी। इसी तरीके से द नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल की भी रीएलोकेशन होगी। और वाटर रिकॉर्ड जिसके तहत पाकिस्तान के सूबों में पानी तकसीम होता है, जाहिर सी बात है एक नया सूबा बनेगा तो उसके भी हक उसके अंदर मेंशन करने पड़ेंगे। और इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर भी तब्दीली होगी। तो 6 इंस्टीट्यूशंस के अंदर आपको रीअलोकेशन और कुछ ना कुछ जो है वो उसको रीस्ट्रक्चर्ड करना पड़ेगा। कहता है कि विच आर्टिकल of 1973 Constitution of Pakistan will require to be amended before the creation of new province। तो ये कुछ आर्टिकल्स हैं जिनमें फिर अमेंडमेंट करनी पड़ेगी। आर्टिकल 1, जाहिर सी बात है आर्टिकल 1 में आप जानते हैं, मैंने अभी आपको पढ़ के सुनाया, उधर 4 प्रोविंसेस के नाम लिखे हुए हैं। तो अगर आप 5वां प्रोविंस क्रिएट करेंगे तो वहाँ पे आपको उसका नाम लिखना पड़ेगा। इसमें आर्टिकल 51, 59, 106(4), 175A and Article 218 of the Constitution are going to be amended in case of the creation of new province। तो ये सिचुएशन बनती है अगर आप नया सूबा बनाएंगे तो आपको पाकिस्तान के इन आर्टिकल्स को अमेंड करना पड़ेगा। कहता व्हाट वाज द नेम ऑफ द प्रोविंस प्रपोज्ड इन द नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान इन 2012। देखें पाकिस्तान के अंदर अगर ऑफिशियली किसी सूबे का प्रपोजल हालिया दिनों में आया है तो वो पीपी लेड गवर्नमेंट ने 2012 मई के अंदर पेश किया था असेंबली के अंदर, और उस सूबे का नाम था जनूबी पंजाब प्रोविंस यानी कि साउथ पंजाब प्रोविंस। तो ये पंजाब के अंदर से ही निकलना था, लेकिन अभी तक ये सूबा नहीं बनाया जा सका। उसकी वजूहात फिर एक नई वीडियो में आपको बना दूंगा। मैं यहाँ पे आपको इसको दिखा रहा हूँ पंजाब का पूरा प्रोविंस, और उसमें से ये जो डॉट डॉट हुआ हुआ ये हिस्सा नया एक प्रोविंस बनना था। सो ये मेरी प्रेजेंटेशन थी। अगर आपको ये प्रेजेंटेशन पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।